अगली खबर यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में हालात बेहद, ये तो आपने देख लिया लेबनान में क्या हुआ, अब इधर देख लीजिए हॉर्मुज स्ट्रेट में क्या चल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालत बहुत गंभीर होती जा रही है। फारस की खाड़ी में भी स्थितियां बिगड़ गई हैं। हॉर्मुज में किसी भी वक्त जंग का खतरा है, बल्कि इन वे अगर तस्नीम न्यूज की माने तो एक जंग तो शुरू हो भी गई है। इसलिए हम कह रहे थे कि ये हमला आज नहीं तो कल, ये युद्ध आज नहीं तो कल। तस्नीम न्यूज की तरफ से यह बताया जा रहा है कि हमने तो अमेरिका के जहाजी बेड़ों को ड्रोन के जरिए निशाना बनाना शुरू कर भी दिया है, और अगर ऐसा है तो मतलब जंग छिड़ चुकी है। हॉर्मुज को लेकर ब्रिटिश सेना की चेतावनी भी सामने आई है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने कहा है खतरा सबसे ऊंचे स्तर पर है। यह चेतावनी जारी कर दी गई है कि अब खतरा एक बार फिर से अपने पीक पर पहुंच गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये खतरा पीक पर पहुंच गया तो अब उसके मैनिफेस्टेशंस भी आपको बहुत जल्द दिखाई दे सकते हैं। यह अंदेशा और बड़ा हो गया। शुभदा चौधरी, ये आपके हिसाब से ये पीक आ गया या पीक आना बाकी है, या क्योंकि 22 तारीख करीब है इसलिए पीक माना जा रहा है इसको? देखिए, ये सीज फायर बहुत ही फ्रजाइल था। 22 तारीख को भले ही अमेरिका या ट्रंप बोल रहे हैं, पहले उन्होंने बोला कि जेडी वैंस को नहीं भेजेंगे, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि वो भेजेंगे। लेकिन ईरान ने ये बोल दिया है कि कोई भी सीज फायर निगोसिएशन में आगे वो नहीं चलेंगे। जहां तक बात रही जितना भी इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ होता है, लैंड लॉ ऑफ द सी, जो 1982 में बना था, ईरान उसका सिग्नेटरी है नहीं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर वो किसी तरीके का ब्लॉकेड कर रहा है और यूएस उसमें अपना फिर ब्लॉकेड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यूएस नेवी मरीन्स 5000 से ज्यादा वहां पे डिप्लॉयड हैं। इंडियन वेसल्स जिनको कल पीछे किया गया था केशम आइलैंड और लारेक आइलैंड के बीच में किया गया था। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या 22 तारीख को सीज फायर खत्म होता है, लेकिन 26 अप्रैल को यूएस ने इंडिया को जो वेवर दिया था ईरान को लेके, वो भी खत्म होता है। तो अब मुद्दा यहां पे आ रहा है कि किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और मेरा तो शक है कि बाब अल मंदब स्ट्रेट और खतरनाक रूप से आक्रामक दौर पे गुजरेगा। सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात नहीं है, बाब अल मंदब की बात भी है। और अगर इन दोनों जगहों को आप देख लें तो पूरी दुनिया के लिए जो एनर्जी सप्लाईज होती है उसके लिए सबसे खतरनाक चोक पॉइंट्स ये दोनों हैं। और अगर दोनों को ही, ये दोनों ऐसी नसें हैं कि अगर जो दबा दी गई आने वाले दिनों में, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो दबाई गई है ऑलरेडी, अगर बाब अल मंदब भी शामिल हो जाता तो पूरी दुनिया बिलबिला उठेगी। अगली खबर देखिए, सीज फायर खत्म होने से पहले चरम पर है तनाव। ईरान के कार्गो शिप पर अमेरिका ने की फायरिंग। ओमान सागर में ईरानी जहाज टुस्का पर फायरिंग की गई। नाकाबंदी तोड़ने पर यूनाइटेड स्टेट्स एस्टुएंस से कई राउंड फायरिंग हुई। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने इसका वीडियो भी जारी किया है। इस तरह के हालात के बीच में अशोक सज्जनहार सर, ये हमेशा क्राइसिस के दौर में बातचीत की टेबल जब सजाई जाती है तो असल में क्राइसिस के बादल तो जाहिर है उमड़ घुमड़ रहे होते हैं, लेकिन फिर वहीं पर यह कहा जाता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जब होते हैं तभी बातचीत के कामयाब होने की उम्मीद होती है। तो इसको कैसे देखा जाए? क्या स्थितियां तनावपूर्ण हो, वहां पर बातचीत करके किसी तरह समाधान निकाला जाए, उसी को कौशल कहा जाता है? या जब तक भरोसा नहीं बनाया जाएगा दोनों पक्षों में बातचीत हो नहीं सकती? होगी भी तो कितनी चलेगी, टिकाऊ होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। कैसे देखा जाए इसको? जी बहुत धन्यवाद दिनेश। और ये देखिए, मेरे विचार से ऐसा नहीं है जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को बीच में लाया जा रहा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तो तभी आते हैं जब थोड़ी शांति हो, जब ऐसा क्राइसिस सिचुएशन, तो उसमें तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ज़्यादा काम नहीं करते हैं। परंतु अभी मैं समझ रहा हूँ जो दोनों तरफ से जिसे कहा जाए हार्ड बॉल प्ले करने का ये तरीका अपनाया जा रहा है, जो हम अपना उनकी तरफ और दबाव बढ़ाते जाएंगे। अमेरिका भी दबाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, ईरान भी दबाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। ईरान दबाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है जो हम वहां पर आएंगे ही नहीं, इस्लामाबाद में आएंगे ही नहीं, पाकिस्तान में आएंगे नहीं, हम बात ही नहीं करेंगे आपसे जब तक आप हमारी बातों को नहीं मानते हैं। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं बड़ी एक्सेसिव है। और अमेरिका कह रहा है जो हम तो ब्लॉकेड में वो हम लगाया हुआ है, ब्लॉकेड को तोड़ने का प्रयास करोगे तो उसको हम जरूर विफल करेंगे, आपके ऊपर हम मारेंगे। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो ट्रस्ट की बात यहां पर बहुत कम आती है, क्योंकि ये हम जानते हैं जो ट्रस्ट दोनों साइड में बिल्कुल नहीं है। अशोक सर, मैं कुछ चीजें आपको बता दूं, उसके बाद आपका कमेंट पूरा करूंगा। सर, आपने ये बात महत्वपूर्ण कही है, ट्रस्ट दोनों ही तरफ नहीं है। अब देखिए, आशीष ने अभी हमको जो तस्वीरें बढ़ाई हैं वो ये देखिए क्या दिखा रही हैं।
यहां जेरूसलम के ऊपर F-35 जिस तरीके से होवर कर रहे हैं, क्योंकि नियत नहीं है कि मामला शांत हो। किसकी किसकी नियत नहीं है और उसके पीछे कारण क्या है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, ईरान के कार्गो शिप पर अमेरिका का कब्जा, ईरान के जहाज पर उतरे अमेरिकी मरीन, USS त्रिपोली से हेलीकॉप्टर से गए अमेरिकी मरीन, US सेंट्रल कमांड ने जारी किया ऑपरेशन का वीडियो। तो अशोक सज्जन सहार सर, आप भी जो कह रहे थे कि ट्रस्ट डेफिसिट है और वो बहुत खतरनाक है, और कोई कोशिश भी नहीं दिखाई दी कि एक दूसरे की तरफ, खास तौर से अमेरिका की तरफ से, कि उस ट्रस्ट को बिल्ड करने का कोई काम किया जाए। देखिए, ट्रस्ट को बिल्ड करने नहीं, मतलब थोड़ा डिस्ट्रस्ट को कम करने दिया जाए, क्योंकि ट्रस्ट तो इतनी जल्दी बिल्ड होता नहीं है। ट्रस्ट तो बहुत सालों में आता है, और अगर उसको छिन्न भिन्न करना होता है तो बहुत जल्दी छिन्न भिन्न एकदम खत्म हो जाता है, किसी भी पार्टनरशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में और देशों के बीच में। और इनका मिसट्रस्ट एक दूसरे के बारे में तो पिछले 47 साल से चल रहा है, तो इसलिए ट्रस्ट इतनी जल्दी नहीं बिल्ड हो सकता। यही मैं कहने का प्रयास कर रहा था। जो एक छोटा सा हमको चाहिए पॉजिटिव रिजल्ट, जो सीज फायर आगे चले और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको हम खुला कर दें, उसमें जो ब्लॉकेज लगाया हुआ है दोनों तरफ से उसको हटा दिया जाए। उसके बाद ये न्यूक्लियर के ऊपर कैसे बातचीत चलती है और जो मसले हैं, जो उनके पास 440 किलो है, उसका क्या किया जाए, वो आगे चलता रहेगा। परंतु एक मिनिमल चीज जो है उसके ऊपर अग्रीमेंट जरूर होनी चाहिए। सर, आप जो कह रहे हैं वो लगभग वो कह रहे हैं आप, प्रकारांतर से मुझको वो सुनाई दे रहा है जो असल में ईरान की तरफ से कहा गया कि अगर आप हमसे ब्लॉकेट के लिए कह रहे थे कि आप हटाइए, तो हम तो ब्लॉकेट हटाने के लिए जा रहे थे आगे, लेकिन आपने ब्लॉकेट क्यों लगा दिया। और दूसरे वो ये भी कह रहे हैं कि आपकी ये फहरिस्त इतनी ज्यादा है और आप इतना ज्यादा मांग रहे हैं कि इस तरह से बातचीत हो नहीं सकती। ये कमोबेश वो बातें हैं जो ईरान की तरफ से कही गई, आपने प्रकारांतर से वही बातें कही। तो क्या इसका मतलब यह है ईरान जो कह रहा है वो लेजिटिमेट मांग है